आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स के गद्य खंड का चौथा चैप्टर जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। और यहाँ पे इस पार्ट का इस चैप्टर के हम लोग वास्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में या फिर जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे। और आप एक बात तो श्योर ही रखो कि आपके एग्जाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बस आपको सारे क्वेश्चंस याद कर लेने हैं, आपको पूरा जो है आपके एग्जाम में अगर जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आती है आपको मिल जाएंगे। अब देखो, इस चैप्टर के अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो वो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सबसे पहले हम लोग को थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेना चाहिए, राइटर के बारे में जान लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहिए, क्योंकि अगर बात करें राइटर के नाम से तो राइटर से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए पहले वो देखिए। अब देखिए, अर्धनारीश्वर पाठ जो है इसके लेखक हो जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन हो जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। ये आपको याद रखनी है और साथ में आपको दो डेट याद रखनी है, दो दिनांक आपको याद रखनी है, जो कि है लेखक के जन्म के बारे में और दूसरा है निधन के बारे में। तो लेखक का जो जन्म हुआ है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय में हुआ है। अब देखो, अलग अलग जगह पे अलग अलग बुक में आपको अलग अलग दिया होगा स्थान जहां इनका जन्म हुआ है, लेकिन सही अगर एक्यूरेट बात करें तो इनका जन्म सिमरिया बेगूसराय में ही हुआ है। वही इनका निधन का डेट आपको याद रखना है 24 अप्रैल 1974 को बेगूसराय में। ये दो डेट आपको प्रॉपर याद रखनी है। अब देखिए, एक चीज़ और है जो कि इनकी माता का नाम है मनरूप देवी और पिता का नाम है रवि सिंह। तो ये दोनों आप याद रख सकते हो, कोई खास इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, अगर मे भी एग्जाम में आ जाए तो आपको याद रहे, इसलिए यहाँ पे दे चुके हैं। अभी देखिए, रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं, मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं वो अब देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसिमरथी, उर्वशी। ये सब जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी वैसे बात करें इनकी रचनाओं के बारे में तो बहुत सारी ऐसे इनकी रचनाएं हैं जो कि अगर हम यहाँ पे लिखे तो शायद आधा घंटा इनके रचना के बारे में ही बताते रह जाए, इसलिए जो खास थी वो आपको यहाँ पे प्रॉपर बता दिए हैं। अब देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी वीडियोस यहाँ पे मिलती रहेगी। अब देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन को, और पहला क्वेश्चन है बोला जा रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले ये आपको गौर करना है कि अर्धनारीश्वर ये क्या है? ये एक निबंध है, यानी जैसे कहानी कविता होती है वैसे ही ये एक क्या है? निबंध है, और इसके निबंधकार का नाम पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे चार में से कोई एक होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए यहाँ पे फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगी। देखिए, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें बोला जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो ये आपको याद रखने के लिए पहले ही बोल चुके हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय में, और कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था। चार ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कोई एक आंसर यहाँ पे सही होगा, जो कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, यानी पद्म भूषण यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे पद्म भूषण की अगर बात करें तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। किनको? दिनकर जी को। कब? 1959 को। ये आपको याद रख लेनी है, अगर याद रख सकते हो तो याद रख लेना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो यहाँ पे राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सिमरिया बेगूसराय बिहार में इनका जन्म हुआ था, और कब हुआ था तो ये भी आपको बता ही चुके हैं, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को इनका जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। अब देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जिस पुरुष में नारित्व तो नहीं है डैश है। तो यहाँ पे क्या है? तो राइट आंसर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण है। जिस पुरुष में नारित्व तो नहीं है वो जो है पुरुष अपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगी। देखो, यहाँ पे आपको जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। आपको अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए या फिर आपको जो है यहाँ पे पूरे इसका सारांश चाहिए तो आपको एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको कोर्स को ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको सभी सब्जेक्ट के जो है वीडियोज़ मिल जाएंगे, प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। तो आप जाइए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। पेड और फ्री कोर्स दोनों वहाँ पे अवेलेबल है। अब देखिए, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी जो है नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी नहीं है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए,
क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साकेत और यशोधरा, ये जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है। और बाकी ये सब जो है ये सब जितने भी हैं ये सब रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। और अगर बात करें साकेत और यशोधरा ये जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। ये दोनों साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है और यशोधरा भी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ही ये लिखा गया है। अब देखिए आगे देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, और इसमें है रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियाँ कौन सी नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन, और ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा। मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। और बाकी ये सब जो है ना, ये सब जो है इनका रचना है, किनका, रामधारी सिंह दिनकर जी की ये सब रचना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये सब जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें बोला जा रहा है दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो राइट आंसर 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्कृत के 4 अध्याय। और कब इनको मिला था, तो 1959 ईस्वी को इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, और ये क्या है, दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य पुस्तक पर इनको मिला था दिनकर जी को। तो राइट आंसर यहाँ पे 9 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उर्वशी पे। और कब मिला था, 1972 ईस्वी को। तो ये भी आप याद रख सकते हो, तो याद रख लेना। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था, तो 10 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 अप्रैल 1974 को इनका जो है निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी। अब 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था। दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मरिष्णता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगी। सिंपल आप इस क्वेश्चन को याद रख लो। आगे देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, और इसमें है किस युग के कवि थे दिनकर, किस युग के कवि थे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी, छायावादोत्तर युग के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी। दिनकर किस युग के कवि थे, तो छायावादोत्तर युग के। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें है अर्धनारीश्वर का अर्थ है। अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ होता है, देखो 4 ऑप्शन है। पहला में बोला जा रहा है आधी नारी, दूसरा में बोला जा रहा है पूरी नारी, और तीसरा में यहाँ पे बोला जा रहा है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती की कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे आधा पुरुष। तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें बोला जा रहा है नर और नारी के काम क्या है। नर और नारी के काम क्या है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान, और नारी काम छोड़ना पछोड़ना है। इनका काम जो है घर का काम वगैरह रहता है, और यहाँ पे जो है नर होता है उसका काम कुदाल चलाना, खेतों में ऐसा रहना। यहाँ पे जब रामधारी सिंह दिनकर जी थे उस समय वो ये लिखे थे। आगे यहाँ पे ऑप्शन तो बी राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 15 में बोला जा रहा है यहाँ पे प्रेमचंद्र थे। प्रेमचंद्र क्या थे, वो एक गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे, या फिर संगीतकार थे। तो राइट आंसर 15 का हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, वो एक कथाकार थे। प्रेमचंद्र क्या थे, कथाकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो आपको पता ही होगा यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए टोटल 20 क्वेश्चन है, आप प्रॉपर अच्छे से देखते चलिए। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो है किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। ऑब्वियसली अभी आप इसी पार्ट का जो है वास्तुनिष्ठ प्रश्न को देख रहे हो, तो आपको याद होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिव और पार्वती का। 16 यहाँ पे 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिव और पार्वती का। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें क्या है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है।
तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। ये लिखे थे कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे थे कुरुक्षेत्र को। और इसमें जो है महाभारत के बारे में जो लिखे थे, कुरुक्षेत्र के बारे में लिखे थे। अब देखिए उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है 20 नंबर, गांधारी थी, गांधारी कौन थी? तो गांधारी जो थी दुर्योधन की माँ थी। 20 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। यहाँ पे देखो 20 क्वेश्चन जो थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियोज़ यहाँ पे मिलती रहेगी। और अगर आप अभी तक एजुकेशन वाव ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाइए अभी जस्ट आप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को और यहाँ पे आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। प्रॉपर आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे पढ़ाई होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।